नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 28 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। और इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चन और मैनेजमेंट के क्वेश्चन की मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है वो रिव्यू को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक संभावना का दौर है और तैयारियों का जो शोर है। फिर देखना है कि किसका जोर है कि पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मेहर माता मंदिर के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था। एक शिफ्ट में त्रिकुट पर्वत के ऊपर किसका मंदिर है ये पूछा गया था, और आज उसी मेहर माता के मंदिर से क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस के प्रारूप अलग है लेकिन एरिया एक ही है कि हाँ इस एरिया से पूछ रहे हैं। सो एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो देवी माँ सती का, ठीक है, देवी माँ सती का हार किस जगह पर घिरा था? तो वो जगह है मेहर सतना, जो कि शक्तिपीठों में माना जाता है। त्रिकुट पर्वत पर है। इसके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी कुछ पूछा जा चुका। आला उधर की कर्मस्थली भी रही है। अलाउद्दीन खान संगीत सम्राट की भी कर्मस्थली रही है। 2021 का महिला आईसीसी का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये बात हमें जो है याद रखनी है। और अगर हम आगे बात करें कि केक की भूमि कौन कहलाती है, तो ये स्कॉटलैंड कहलाती है और ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन से देखो, ये वाला भी एरिया वाला पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि अभी बीच में पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि माउंट बेटन, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना। ये उसी के सिमिलर वहीं से के करीब से पूछा गया है कि जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो नेहरू जी का घोषणा पत्र था वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो हम बता दें वो कराची अधिवेशन में पारित किया गया था 1931 में। तो एक्चुअल में हमें पता है कि 29 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था। और यह अधिवेशन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उसके 6 दिन बाद घोषित हुआ था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़े। तो दत्ती माता का मंदिर क्वेश्चंस आया था कहाँ स्थित है? तो ये गुवारा छतरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ? तो 1974 में हुआ। एक एग्जाम में कभी 28 सितंबर पूछ लिया गया था कि इनका जन्म की तारीख क्या है? तो ये हुआ था 28 सितंबर 1929 इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 2007 में हुई। और इस खेल से संबंधित एक प्रमुख प्लेयर है प्रणय खरे, प्रसिद्ध है, तो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में किसे पछाड़ा? तो वो झारखंड को पछाड़ा। और नंदा रिवर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। विंबलडन कब जीता? इस प्रकार से विंबलडन से कब से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो कौन से सन का पूछा गया था? 2021 का, 22 का, महिला का या पुरुष का, वो श्योर नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से उसके विनर सिंगल वाले मेल और फीमेल याद करके जाना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, यूएसए ओपन होता है। ये बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराया, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। तो आप विंबलडन देख लीजिएगा। चलिए बेसिकली लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना बोर्ड कब रखा? तो पहले हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1972 को। और इसका जो नाम रखा गया वो 2007 में रखा गया। चलिए प्रधानमंत्री की समिति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? एक प्रश्न ये आया था, तो वो काला पहाड़ है। और डागर बंधुओं का संबंध किससे है? तो ये ध्रुपद से है। इनका नाम है मुख्य रूप से नासिर
मुइजुद्दीन और नासिर अमीनुद्दीन ब्रदर्स है, ठीक है। तो ये ध्रुपद से संबंधित है। हिंद महासागर से संबंधित एक प्रश्न आया था और एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में एकमुखी शिवलिंग कहाँ पर है। तो ये है भुमरा का महादेव मंदिर, जो कि सतना में है, और ये मंदिर जो है गुप्तकालीन है। आप समझ जाइए गुप्त काल है तो कितना पुराना है। गुप्त काल में हम ये मंदिर पढ़ते ही हैं, भुमरा का शिव मंदिर। चलिए, तो ये एक मुखी मंदिर है और संसार का सबसे प्राचीन एक मुखी शिवलिंग भी है। कुमार सानू का वास्तविक नाम क्या है। तो केदारनाथ भट्टाचार्य। एक प्रश्न ये आया था। इकोनॉमी प्राइस से संबंधित एक प्रश्न था। WSO से संबंधित कोई प्रश्न पूछा था, अब ये श्योर नहीं है कि क्या था। स्थापना था, नंबर ऑफ मेंबर्स थे, या कुछ उनके द्वारा किए गए काम थे। 2022 के अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन था। मगध मौर्य साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन संबंधित था, तो मौर्य साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लिया। आज सुबह की शिफ्ट में भी बिंदुसार के बारे में पूछा गया था। साहित्य का पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता, ये प्रश्न पूछा गया था। अब साइंस के क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया था मुख्य रूप से वर्षा मापने का यंत्र क्या है। ऑटोमीटर। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जीव विज्ञान का, तो लेमार्क और ट्रेवेरेनेस ने। जल की कौन सी बीमारी नहीं होती है, या फिर निम्न में से कौन से जल जनित रोग है या नहीं है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। लीवर से संबंधित एक प्रश्न था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने करी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज भी पढ़ लेना। जूता किस प्लास्टिक से बनता है, तो एग्लेट प्लास्टिक से बनता है। अजैविक के संबंध में पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो है बायोलॉजी में मुख्य रूप से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमें मिल पाए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो HTML में L का मतलब क्या है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पटवारी में। नेटवर्क कनेक्शन किस लेवल पर होते हैं, CPU के कार्य, फुल फॉर्म, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, MS ऑफिस, TCP IP से पूछा गया है इस बार नया। तो ये देख लीजिएगा, नेटवर्किंग वगैरह से क्वेश्चन आए हैं। बाकी के और भी टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर मेन टॉपिक इतने ही। अब हम अगले चलते हैं हिंदी की और। हिंदी में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर जो स्पेशल हमको जो टॉपिक मिले हैं उसकी हम अगर बात करें, तो मौसी का तत्सम, अर्जुन का विलोम, मैथिलीशरण गुप्त की रचना। अलंकार में कौन सा लक्षण है, रस, छंद, अलंकार, विलोम, संधि, तद्भव, तत्सम, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, कथनी वगैरह के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के कितने भेद है, ये आया है। प्रबंधन, संगठन, अधिनियम, नियंत्रण, प्रबंध, कालाबाजारी जैसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो ये मैनेजमेंट के इतने प्रश्न की बात हो गई, ठीक है। और भी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रहे होंगे, बट हमको जो मिल पाए, जो समझ पाए। फिर भी यहाँ पर मैनेजमेंट में हमेशा कमी रहती है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है तो कोई इतना अच्छे से याद नहीं कर पाता और एक एक लाइन का महत्व होता है। तो आई थिंक टॉपिक इज मस्ट, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हमने बात करी है इन सब्जेक्ट की। आप वैसे बताएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को हमने शामिल नहीं किया है इनमें, इसको भी आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।